आप सभी का स्वागत है ग्वालियर खबर में। मैं हूं अनूप और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यूशी विश्वविद्यालय के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में। जी हां, अवसर है विश्व पर्यावरण दिवस पर यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो चलिएगा दोस्तों, हम चलते हैं और इस कार्यक्रम का लाभ लेते हैं। क्लीन द माइंड प्रोजेक्ट भी पर्यावरण से कनेक्टेड चलता है, जिसके तहत लाखों वृक्षों का वृक्षारोपण हुआ है, हो रहा है। गुजरात और कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के कलेक्टर्स और उन सब लोगों ने प्रभावित होकर लाखों वृक्ष, कई एकड़ भूमि प्रदान की है, जिस पर कई लाखों वृक्षों का केवल वृक्षारोपण ही नहीं हुआ, वहाँ हमारे भाई बहन जाकर रोज उन वृक्षों की ठीक तरह से पालना भी करते हैं। और हमारे कृषि और ग्राम विकास प्रभाग के तहत एक विशेष चीज़ उनको ये सिखाई जाती है कि पौधे जो हैं वो अच्छे वातावरण में बेहतर बनते हैं। ये बच्चों की तरह होते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा अच्छे वातावरण में ठीक तरह से पलता है, ठीक ऐसे ही पौधों को अगर योग का वातावरण मिले, जैसे ये भी साइंटिस्ट्स ने रिसर्च में पाया है कि अगर पौधों के आसपास म्यूजिक हो, अच्छा वातावरण क्रिएट किया जाए, तो वो बहुत अच्छे फलदायी होते हैं। ईमोटोस एक्सपेरिमेंट आप सबने सुना ही हो। प्रदूषित पानी को लेकर ईमोटो एक साइंटिस्ट थे जापान के, उन्होंने बॉटल्स में रखकर एक्सपेरिमेंट किया और लैब में उन्होंने उन बॉटल्स के जो अलग अलग स्पेसिमेन थे उन पर अलग अलग स्लिप्स की। बॉटल के स्पेसिमेन को चर्च के फादर जहाँ प्रेयर करते थे वहाँ रखा गया। किसी पर मेडिटेशन की वो डाली गई। माइक्रोस्कोपिक निरीक्षण हुआ तो उसकी जो क्रिस्टल फॉर्मेशन थी उसमें ये बात सामने आई कि अलग अलग वातावरण के जो वाटर स्पेसिमेन होते हैं उनकी क्रिस्टल फॉर्मेशन की सुंदरता पर वातावरण का प्रभाव है। बहनों से निवेदन है कि हमारे अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छों से स्वागत करें। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ। हम सभी हाथ में एक कैंडल लेके ये संकल्प करें कि हम खड़े हो जाएं। लगे हुए वृक्षों को काटेंगे नहीं, उन्हें एक बहुत अच्छा वातावरण देंगे और हर महीने हम 10 वृक्ष लगाएंगे। क्या हम सब ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं? तो हम अपनी बहनों से और भाइयों से निवेदन करते हैं, बहन जी लोगों से कैंडल, जलती हुई कैंडल के साथ प्रतिज्ञा करें। आज 5 जून 2017 पर्यावरण दिवस के शुभ दिवस पर
सभी भाई बहनें और हमारे अतिथि भाई मिलकर यह संकल्प लेते हैं बात चल रही है पर्यावरण को सुरक्षित करने की और उसको शक्तिशाली शुद्ध बनाने की, और उसमें भी मुख्य है हमारे पौधे। विश्व एक परिवार है और उस परिवार के जो सबसे छोटे सदस्य हैं, अगर मानव बड़ा है परिवार का, तो अन्य जीव जंतुओं के बाद पौधे हमारे सबसे इस परिवार के नन्हे छोटे सदस्य हैं। अपनी भावनाओं को सुंदर रखें। एक बार ऐसे किसी हॉर्टिकल्चर से संबंधित व्यक्ति से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे पहले हमारे संसार में, विश्व में विषधर नहीं हुआ करते थे। कोई ऐसे जीव जंतु नहीं होते थे जो विषैले होते थे। ये बाद में आए। माना सत्य, ये तो हम सब जानते हैं, सत्ययुग और त्रेता युग जो बहुत पवित्र दुनिया थी, वहाँ ये सब नहीं थे। ये बाद में आए। तो बाद में इनका जन्म कैसे हुआ? तो कहा कि हमारे मन में जितनी टॉक्सिक भावनाएं पैदा हुई, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, बदले की भावना, क्रोध, अहंकार, और हमारी इन विषाक्त भावनाओं ने वायुमंडल को विषाक्त करना शुरू किया। तो जैसे कहते प्रकृति अपना संतुलन बनाना जानती है, तो प्रकृति ने फिर ऐसे जीव पैदा किए जिन्होंने उसे उन टॉक्सिक जो वाइब्रेशन थे उन्हें एब्जॉर्ब किया, और ऐसे हमारे जगत में ये विषधर जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। माने इसके लिए भी निमित्त या जिम्मेवार हमारी अपनी भावनाएं हैं। अगर हम एक स्वर्णिम संसार, एक पवित्र दुनिया, एक सुखद दुनिया जिसमें सब सुख से और निर्भय होकर के रहें, तो उसके लिए पहला परिवर्तन हमें अपनी भावनाओं का ही करना। जैसे एक पौधे को पांचों तत्व चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा पौधा फलीभूत, घर में कोई पौधा पनप नहीं सकता। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी धरती कैसी चाहिए? एकदम मुलायम, भावना प्रधान। कठोरता में अपना जीवन और दूसरे का जीवन सही रूप से चल नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार पौधे की पालना में क्या चाहिए? खुला आकाश। बंद कमरे में कभी पौधा पनप नहीं सकता। ये जीवन की खुशहाली तभी रह सकती है जब हमारा खुला आकाश, माना बेहद दिल, बेहद दिमाग, सीमित नहीं, स्वार्थी नहीं, परमार्थी। आकाश का मतलब है खुलापन, बेहदपन, है ना। हर प्रकार से सारे संसार को हम अपना समझें, सबके प्रति हमारे अंदर में सद्भावना हो, शुभ भावना हो। तो उस पौधे को भी ऐसा चाहिए और अपने जीवन को भी ऐसा ही चाहिए। साथ ही आप देखते हैं पौधा कितना भी अच्छा लगाया हो, कितने भी खुले आकाश में हो, कितनी भी मुलायम धरती में हो, लेकिन जल भी उसके लिए आवश्यक है। अगर उसको आप आकाश दे रहे हैं, धरती भी दे रहे हैं, लेकिन जल नहीं दे रहे हैं तो भी आगे बढ़ नहीं सकता। जल का अर्थ क्या है? शीतलता। हर प्रकार से जल को जीवन कहा जाता है, और जल से जब हम पीते हैं तो शीतलता का अनुभव करते हैं। जब हम स्नान करते हैं तो हम शीतलता का अनुभव करते हैं और शुद्धता का। जल जहाँ डाल दिया जाता है शुद्धिकरण हो जाता है। कितना महत्व है। ऐसे ही अपने जीवन में शीतलता का भी महत्व है
और शुद्धता का भी महत्व है। अगर हमारे दूषित हैं, हमारा जीवन भी खराब होता है, हमारा घर भी खराब होता है और हमारा समाज भी खराब होता है। इसी प्रकार पौधे के लिए हमें क्या चाहिए? वायु। हर प्रकार से उसको भी वायु चाहिए, मना खुलापन चाहिए, हवा चाहिए। अगर हम देखते हैं कि हवा का मतलब क्या होता है? एकदम लाइट भी है और वेट वाली भी है। माना हमारे अंदर में हर प्रकार से ज्ञान भी चाहिए, वेट माना शक्ति भी चाहिए। जीवन जीने के लिए जब तक हमारे अंदर में शक्तियां नहीं है, हमारे अंदर में आत्मविश्वास नहीं है, परमात्मा विश्वास नहीं है, तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाता है। तो वो भी वायु हर प्रकार से, वायु माना हर प्रकार से हमारे अंदर में दूसरों के प्रति श्वास, जिसको हम शुभ भावना कहते हैं। वायु का अर्थ होता है श्वास लेना। अब देख रहे हैं ना आप, अगर 1 मिनट भी श्वास नहीं लेते पोजीशन कैसी हो जाती है। तो हमारे अंदर में भावना होनी चाहिए, श्वास हम लेते हैं उससे हम जीवन जीते हैं। वो श्वास में भी हमारे अंदर में कीटाणु ना हो, जर्म्स ना हो, किसी प्रकार की माना शुभ भावना हो। श्वासोश्वास दूसरों के लिए कल्याण की भावना हो, हर प्रकार से शुभ भावना हो, मंगल कामना हो, हमारा जीवन भी अच्छा होता है और हमारा पर्यावरण भी अच्छा होता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल हमारी किरण बहन जी ने दिया था वाइब्रेशन का इफेक्ट हमारे जीवन पर, दूसरों के जीवन पर, पर्यावरण पर, समाज पर कितना पड़ता है। कहने का मतलब पांचों प्रकृति के पांचों तत्व, ये हमारा जीवन है और इस जीवन को हमें जीने की कला अगर सही रूप से सीखनी है तो निश्चित एक पौधा, जैसे बताया 10 पौधे जरा तैयार करके दिखाइए, सिस्टमैटिक अच्छे फलदार बनाइए, उसी शक्ति उसी विशेषता के आधार से अपने जीवन जीने की कला अपनाइए। निश्चित ही हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, समाज को बहुत सुंदर बनाने में, बहुत अच्छा बनाने में अपना योगदान कर सकेंगे। और योग का मतलब ही है केवल बैठक समाधि नहीं, योग का मतलब है योग। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले विगत 50-60 वर्षों में यदि हमने पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया तो मानव जाति के लिए बहुत गहन संकट उपस्थित होने वाला है। तय मान के चलिए, अब फैक्ट है, सच्चाई है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोग यहाँ जो है पर्यावरण के प्रति इतने सचेत हैं और जो भी आपने जो यहाँ शपथ दिलाई है, मैं कोशिश करूँगा, अपने स्टाफ से भी कोशिश कराऊँगा। हालांकि मैंने काफ़ी पौधे लगा रखे हैं, थाने में पौधे लगे हैं मेरे और प्रतिदिन शाम को मैं भी पानी वहाँ दिलवाता हूँ। कुछ फलों के हैं, कुछ वैसे पौधे हैं लगा रखे हैं मैंने। और आज ही मैंने 20 ट्री गार्ड वहाँ भिजवाए हैं। हनुमान जी का मंदिर है गंगा मारणपुर में, तो वहाँ ट्री गार्ड 20 इकट्ठे भिजवाए थे। ट्री गार्ड पहुँच गए हैं और मैं उनको जो है अब जल्दी वहाँ पे लगवा दूंगा। पॉजिटिव रोल होता है जीवन में, तो मैं यही कहना चाहूँगा अच्छी सोच के साथ पर्यावरण की सुरक्षा करें। धन्यवाद, जय हिंद। हम केयर करें कि जो पेड़ पौधे हो ज़्यादा उसका वेस्टेज ना हो, उसको हार्म ना करें पेड़ पौधों को। सारा खेल प्रकृति और पुरुष का ही चल रहा है। पुरुष कौन है? आत्मा। और प्रकृति शरीर को कहा गया। दूसरी तरफ इस प्रकृति को भी बचाने का आज हम सभी विशेष संकल्प ले रहे हैं। तो वास्तविक रूप से आज जो चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है उसका मुख्य कारण यही है।
कि मनुष्य आत्मा के अंदर इतने मनोविकार आ चुके हैं, नेगेटिव थॉट्स और अनेक प्रकार की बुराइयों के इतने अधीन हो गए, तो उसका परिणाम हमें दिखाई दिया, प्रकृति के ऊपर पड़ा है। कहते भी हैं हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, तो नहीं करेंगे तब तक प्रकृति का भी परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रकृति को सुधारने के लिए आज हम सभी ये संकल्प ले रहे हैं कि हमें वृक्षारोपण करने हैं, इतने पेड़। मैं तो कहूंगी कि सिर्फ पेड़ लगाने का ही लक्ष्य नहीं रखना है, परंतु प्रकृति को बचाना भी है। और प्रकृति को हम कैसे बचाएंगे? ठीक है, उसको जल भी देंगे, जैसे अभी बहन जी बता रहे थे कि हर चीज की आवश्यकता प्रकृति लाते हैं। उन वृक्षों को स्नेह के जल से सींचेंगे, उनको शुद्ध वाइब्रेशन देंगे और एक बच्चे की तरह उनको प्यार करेंगे, क्योंकि आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं वो क्या है? आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पवित्रता स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है। तो ये जो आत्मा के गुण हैं, उन गुणों को अपने जीवन में याद करके और उस स्वरूप में टिक करके जब हम इस प्रकृति के पौधों को भी वाइब्रेशन देंगे, तो वास्तव में सारा विश्व एक बदलता हुआ स्वर्णिम दुनिया दिखाई देगी। क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है। हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, हर कोई मुख से आवाज निकल रही है। तो ये क्यों हो रहा है? कारण तो हम सभी निमित्त बने। तो हमें ही स्वयं को बदलेंगे तो सही अर्थ में यही विश्व पर्यावरण दिवस सही बनेगा। इनसे ताली बजाकर हम सभी ये एक ईश्वरीय सौगात, जिस दिन हम बहुत सुंदर पर्यावरण बना लेंगे, मनुष्य भी ऐसे होंगे वहाँ। और ये ज्ञान वीणा हमारी मासिक पत्रिका, जिसमें विशेष निकलते रहते हैं, और इसमें आत्मा के लिए कुछ भोजन, दूसरा पौधा देंगे आदरणीय भ्राता अनिरुद्ध जी के लिए। ये आपके घर आंगन में शांति वृक्ष की सौगात ब्रह्मा कुमारी की ओर से विशेष पर्यावरण दिवस पर। ऐसे मानव धरती पर देखे जाएंगे जिनको हम देवी देवता कहते हैं। बहन जी ने भरपूर किया और अब भ्राता शिव सिंह जी की बारी है। आपके लिए अनेक पौधे तो आपके यहाँ लगे हुए हैं। ये एक शांति वृक्ष की सौगात, और इसको आपको खुद ही सींचना है। ये जिम्मेवारी आपकी है। और ऐसे मानो कि दुनिया में आपको ये अनप्लेजेंट जॉब नहीं करनी पड़ेगी, क्रिमिनल्स के साथ अलग प्रकार से पेश आने की, क्योंकि वहाँ ऐसे अच्छे मानव होंगे। और ये ईश्वरीय सौगात के साथ बाबा के घर का प्रसाद टोली सभी इन पौधों के साथ खड़े रहेंगे। हमारे ग्राम विकास प्रभाग की मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे हमारे अतिथियों का और शांति
तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में, और यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई है प्रहलाद भाई जी से। भाई जी से हम चलिए बात करते हैं और जानते हैं कुछ बातें। प्रहलाद भाई जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, विश्व पर्यावरण दिवस पर आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने में सहयोग प्रदान करती है, आपसे जानना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रहलाद भाई, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ग्वालियर से। ये तो बिल्कुल सही है कि आज वर्तमान समय हमारा जो पर्यावरण है आज कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। उसके लिए अनेक संस्थाएं भी प्रयास कर रही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और साथ में राज्य एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के हमारे 18 प्रभाग बने हुए हैं, जिसमें अलग अलग प्रभाग हैं, जैसे समाज सेवा प्रभाग है, महिला प्रभाग है, सिक्योरिटी प्रभाग, ऐसे अलग अलग हैं। उसमें एक ग्राम विकास प्रभाग भी है, जिसके अंतर्गत आज हमारे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के जो देश में जितने भी सेंटर्स हैं, विदेशों में भी हैं, वहाँ पर भी, और भारत देश के अंदर भी हजारों सेंटर हैं। हमारे सब सेंटरों पर लगभग हजारों कार्यक्रम किए और लोगों को जागरूक किया गया कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि आज के समय में बहुत आवश्यक हो गया। अगर हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाला जो समय है वो बहुत ही हम सब के लिए घातक होगा, क्योंकि ना तो स्वस्थ, ना तो हमको सही श्वास मिल सकती है, ना हवा मिल सकती है। हम क्या कैसे जिएंगे, हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम खुद भी वृक्ष लगाएं, देख रेख भी हम समय प्रति समय करें और दूसरे लोगों को भी हम प्रेरित करें, अधिक से अधिक वृक्ष खुद भी लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। पर्यावरण के साथ साथ आज मानसिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस पर क्या कार्य कर रही है। देखो, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोच का प्रभाव हमारे ऊपर तो पड़ता ही, हमारे जीवन में हमारे खुद पर तो पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ साथ प्रकृति पर भी पड़ता है। प्रकृति जो है, हम जैसी सोच रखेंगे वैसा ही हमारे आसपास का वातावरण निर्मित होता जाएगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो भावनाएं, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उनका प्रभाव उन पर पड़ता है। अगर हम पेड़ पौधों के प्रति भी या प्रकृति के प्रति भी हम अपनी सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक भावना रखते हैं और अच्छी सोच रखते हैं कि भाई ये ठीक हो रही है, इसको मुझे ठीक करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। अगर इस तरह से हम अपने मन के अंदर इस तरह के विचार लाते हैं, क्योंकि मन स्वस्थ होगा तो फिर प्रकृति भी स्वस्थ होगी। कुछ रिसर्चेज भी चल रहे हैं, कई हुई भी हैं, बताया गया है कि जैसा हम लिखते हैं या जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, उसका प्रभाव अवश्य इन सारी चीज़ों पर। ग्वालियर खबर के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। सभी प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक कोई अपना बिजी शेड्यूल में से इतना समय अवश्य निकाले कि हमको अपने घरों में, अपने आसपास या हम जिस जगह कार्य कर रहे हैं वहाँ कोई अधिक से अधिक जो भी आपको लगता है वृक्षों को लगाएं और उनकी समय प्रति समय देख रेख करें और खुद भी लगाएं और अपने परिवारजन को भी सिखाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। हम चाहेंगे कि सभी अगर इस तरह से संकल्प लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से हम जो है आज जो हमारा वातावरण जो दूषित होता जा रहा है, इसको हम फिर से अच्छा और स्वस्थ रूप से जो सबको हवा मिले, ऑक्सीजन मिले, उसके लिए हम बना सकते हैं। पर वही है कि सबको जागरूक होना पड़ेगा, अकेले एक व्यक्ति से नहीं होगा। सब अगर मिलकर के ऐसा करेंगे, सब अगर इस तरह की सोच रखेंगे तो निश्चित ही एक कदम से कदम सब मिलाते चले जाएंगे तो निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा कि फिर से आज हमारा वातावरण जो दूषित हो गया फिर से अच्छा वातावरण बन जाएगा। आप जी, विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या विचार हैं आपके इस दिवस पर। इस समय हमारा संसार जिस स्थिति से गुजर रहा है वो सोचनीय है, चिंतनीय है, क्योंकि लगातार वृक्षों को काटा जा रहा है और ये ठीक उसी तरह से कि जैसे हम अपने जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसको काट रहे हैं, क्योंकि मनुष्य, जीव जंतु और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे, इस चीज़ को हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। अनेक तरह के नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। कार्बन का स्तर हमारे संसार में इस तरह से जो बढ़ रहा है और जिससे के दुष्परिणाम हम सभी लोग देख रहे हैं। साइकिल डिस्टर्ब हो रहे हैं, गर्मी सर्दी इस तरह से इतना कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, जिससे मनुष्य का जो जीवन है आज इफेक्ट हो रहा है। तो हम सभी लोग अगर आज विश्व पर्यावरण दिवस पर ये संकल्प लेते हैं कि एक व्यक्ति अगर एक साल में 10 पौधे लगाए और उन पौधों को संरक्षण की जिम्मेदारी ले और लगातार उन पर निगाह रखे, बड़ा करे, तो ये उनका इस प्रकृति के प्रति
बहुत बड़ा योगदान। हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी इसी क्रम में अपने भाई बहनों के सहयोग से और लगभग 8,500 शाखाओं के माध्यम से देश विदेश में ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और आज भी यहाँ गोल्डन वन कॉम्प्लेक्स ग्वालियर में वृक्षारोपण पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। इनको हम लोग बहुत अच्छी तरह से संरक्षित करेंगे, ना केवल इस पर ध्यान दिया जाएगा बल्कि उनको हम बड़ा करेंगे। और ये संदेश हम सभी लोगों को देना चाहते हैं कि अपने जीवन में हम लोग बहुत सारे वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं, पौधारोपण करें। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से हमारे बीच में आए हैं दीपू भाई जी। दीपू भाई जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या विचार हैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। आज हम सभी सारे विश्व के पर्यावरण को सुधारने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति जो है एक महत्वपूर्ण इकाई है सारे विश्व की। तो अगर हम अपने आंतरिक पर्यावरण को सुंदर बनाएंगे तो बाह्य पर्यावरण अपने आप सुंदर हो जाएगा। पर्यावरण को जब बचाने की बात करते हैं हम, तो बाह्य पर्यावरण को बचाने के साथ साथ हमें अपने आंतरिक पर्यावरण को भी कभी संरक्षण करना है। आंतरिक पर्यावरण से मेरा मतलब है कि आत्मा के वास्तविक गुण, जैसे पवित्रता, शुद्ध, शांति, आनंद। इन गुणों से जितना आत्मा भरपूर होती जाएगी, हमारा मन सशक्त होता जाएगा, उतना ही हम प्रकृति को भी भावनाएं दे पाएंगे और प्रकृति हमारी सुंदर और पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित हो सके। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप भी एक युवा हैं और युवा कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है, उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए? उनके लिए एक संदेश यही है कि सदा अपनी सोच को सकारात्मक बना के रखें, ताकि इस सकारात्मक सोच के सहारे वो वर्तमान समय की जो चुनौतियाँ हैं उनका सामना कर सकें। अगर उनकी सोच नकारात्मक होगी तो वो सारे समाज को एक गटर में ले जाएंगे। इसलिए उनकी सोच का सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। और कोई चारा नहीं है समाज को सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि युवा को कहा जाता है वो समाज की रीढ़ होती है, और अगर रीढ़ नकारात्मक होगी तो सारा समाज नकारात्मक होगा। सकारात्मक सोच के साथ एक सुदृढ़ मानसिकता के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही है सकारात्मक सोच। तो मेडिटेशन इसमें मेडिटेशन की भूमिका बहुत ऊंची है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों पर ही नियंत्रण करते हैं और अशुद्ध विचारों को खत्म करके शुद्ध विचारों को लाना ही मेडिटेशन का एक पहला अंश है। इसलिए मेडिटेशन एक सशक्त माध्यम है अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान